रांची के सियासत का पारा आज उस वक्त चढ़ गया जब चिराग पासवान ने मीडिया से मुखातिब होकर बड़े राजनीतिक संकेत दे दिए हैं। जी, चिराग पासवान आज रांची पहुंचे हैं और रांची से वो सीधे चतरा जाएंगे। वहां जनार्दन पासवान के घर शादी का समारोह अटेंड करने वाले हैं। चिराग पासवान ने आज आने के बाद साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए पांचों की पांचों सीट जीत कर आएगी। तो आज ये बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। साथ में कहते नजर आ रहे हैं कि जनता का विश्वास हमारे साथ है और विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। यह बयान ऐसे वक्त आया जब बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनते हैं। बनता है आपका राज्यसभा का एक सांसद, तो क्या कुछ देखिए, यहाँ पर जब बिहार से राज्यसभा सांसदों की बात हो रही है तो मैं ये मानता हूँ कि 5 के 5 बिहार से एनडीए के राज्यसभा सांसद जाएंगे। कई बार ये कहा जाता है कि 4 में कोई दिक्कत नहीं, 5वें में आंकड़ा। मैं ये मानता हूँ कि 5 के 5 एनडीए के राज्यसभा सांसदों की जीत तय है। इसमें कहीं किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इन सांसदों के चयन में हम लोग के 19 विधायकों की एक अहम भूमिका है और गठबंधन के भीतर अभी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कई बार मेरी मां का नाम इसमें आता है, ये मैं भी कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, वो भी कह चुकी है कि सक्रिय राजनीति में वो नहीं आना चाहती। मेरी प्राथमिकता ये नहीं कि किस दल का कौन जा रहा है, प्राथमिकता ये है कि 5 के 5 मजबूत ऐसे लोग राज्यसभा जाएं जो सही मायनों में बिहार के से जुड़े हुए विषयों की बातों को राज्यसभा के उस मंच पर रख पाए। इसके लिए बहुत जल्द नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। गठबंधन में बातचीत लगभग आगे बढ़ चुकी है और जल्द सारे नाम भी बंगाल और असम के चुनाव पार्टी आज की तारीख में एक्सपेंशन मोड में है, विस्तार की सोच रखती है और इसी का ही परिणाम है कि झारखंड में भी हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं। ऐसे में बाकी राज्यों में भी पार्टी का विस्तार हो, इस दृष्टि से पार्टी के संगठन को तैयार किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी हमारे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी को दी गई है। उन्होंने पिछले दिनों कुछ दिन का प्रवास असम और बंगाल में उन्होंने किया था। होली के तुरंत बाद मुझे लगता है पुनः उनका 3-4 दिन का कार्यक्रम होगा और अंतिम रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा प्रदेश अध्यक्षों की सहमति से, राज्य इकाई की सहमति से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दी जाएगी और अंतिम फैसला उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही लेगा कि हम लोग बंगाल में, असम में चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, कितनी सीटों पे लड़ते हैं। ये तमाम बातें अभी आप अपने एतमाद के साथ विधायक ही जा रहे हैं क्या? उनके यहाँ पारिवारिक के कार्यक्रम है और ऐसे में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि परिवार के सदस्य के तौर पर पार्टी के तमाम साथी आपके हैं, तो उनके खुशी के दिनों में भी उनके साथ शरीक हूँ। तो आज उनके परिवार में पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो सुना आपने चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल में चुनाव की, तो चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में भी पार्टी अपनी मजबूती से करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की कमेटी बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर कितने प्रत्याशियों को बंगाल चुनाव में उतारने हैं। तो अब देखना होगा कि बंगाल की सियासत में भी एलजेपी रामविलास अपनी राजनीतिक जमीन तलाश पाएगी। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।